गुड मॉर्निंग एवरीबडी। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग जहाँ से भी आपको सीखने के लिए मिल रहा होगा अच्छी बातें आप सीख रहे होंगे। जब भी आप अच्छी बातें सीखते हैं तो कभी भी उन्हें अपने पास मत रखिए, हमेशा उन्हें क्या कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो ये चीज़ें हमेशा के लिए आपके पास रह जाती हैं। केवल विद्या ही एक ऐसी चीज़ है, एक नॉलेज ही ऐसी चीज़ है कि जितना आप इसे बांटते हैं उतना ये बढ़ती है। इसी उम्मीद के साथ कि एक दिन आप बहुत अच्छे इंसान के रूप में दुनिया में जाने जाएंगे, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। द टॉपिक इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ग्रामर का एज फार एज ट्रांसफॉर्मेशन इज कंसर्न। अगर ये आपके कोर्स में है तो ज़रूर 1, 2, 3 नंबर का क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है। तो हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रूल्स देखने के बाद आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में या उनके ट्रांसफॉर्मेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। जब भी कभी आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करना चाहें, इंटरचेंज करना चाहें, उससे बहुत पहले आपको एक काम ये सीखना होता है कि हमें ये तो पता चले कि डायरेक्ट स्पीच देखने में कैसी लगती है, इनडायरेक्ट स्पीच देखने में कैसी लगती है। तो जब हम डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आप आराम से इन्हें पढ़ सकते हैं। माई मदर सेड टू मोहिनी, माई सिस्टर इज कॉलिंग यू। इसी तरह के नीचे की जो सेंटेंसेस हैं, 4 सेंटेंसेस और मैंने दिए हैं, सभी आपको लग रहा होगा एक ही पैटर्न पर लिखे गए हैं। बीच में कॉमा है, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है, एक सेंटेंस लिखा हुआ है। ये सेंटेंस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंपैरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, किसी भी तरह का। और फिर इन्वर्टेड कॉमा बंद है। जी हाँ, ये पहचान हो जाती है डायरेक्ट स्पीच की कि जो चीज़ें बातें कही जाती हैं वो हमेशा एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही आपको मिलेंगी। तो पूरे जो डायरेक्ट स्पीच है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज कॉल्ड रिपोर्टिंग पार्ट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड रिपोर्टेड पार्ट। रिपोर्टिंग पार्ट और रिपोर्टेड पार्ट के बीच में 2 बहुत इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन होते हैं। एक होता है कॉमा और एक होता है इन्वर्टेड कॉमा का स्टार्टिंग। आपको ध्यान रखना है, जब आपका रिपोर्टेड पार्ट का सेंटेंस खत्म हो जाता है वहां भी 2 बहुत इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन है। एक है ईदर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन और फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क, कुछ भी हो सकता है एज पर द रूल, सेंटेंसेस के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग। और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये पंक्चुएशन भी आपको बहुत ध्यान रखनी है जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में। तो रिपोर्टिंग पार्ट जो होता है वो हमारा 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है स्पीकर, यानी जो बात कहता है। एक होता है लिसनर, जो बात सुनता है। और उनके बीच में जो वर्ब आता है उसे आप रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। सेकेंड पार्ट पर आइए। सेकेंड पार्ट होता है रिपोर्टेड पार्ट। अब रिपोर्टेड पार्ट क्योंकि एक पूरा सेंटेंस है तो इसमें सब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, अदर वर्ड्स भी होंगे, टाइम इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं, टाइम के साथ साथ प्लेस इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं, यानी पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस होगा। विद क्लॉज भी हो सकता है, फ्रेजेस भी हो सकता है। ये कंप्लीट सेंटेंस होगा यहाँ पर, इसे कहते हैं रिपोर्टेड पार्ट। अब जहाँ मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है वो ये चीज़ें हैं जहाँ पर चेंज करना होता है हमको। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में हमें चेंज करना होता है, फिर कंजंक्शन में मैंने मार्क किया हुआ है, कंजंक्शन को आपको चेंज करना होता है, सब्जेक्ट को चेंज करना होता है, वर्ब को चेंज करना होता है, ऑब्जेक्ट को आप चेंज करते हैं, और टाइम इंडिकेटर या फिर प्लेस इंडिकेटर को आप चेंज करते हैं। अब ध्यान से देखिए, एक रेड कलर के बॉक्स में मैंने लिखा हुआ है, इफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर चेंज्ड इफ दे आर प्रोनाउन। यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब चेंज होते हैं वो तभी होंगे जब वो प्रोनाउन होंगे, फर्स्ट पर्सन या फिर सेकंड पर्सन। ये बात आप ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है, या फिर पॉजेसिव में आया है, या फिर रिफ्लेक्स में आया हुआ है, तो ये चेंज हो जाते हैं। नाउ नीचे मैंने एक सेंटेंस दिया है, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स यू हैव डन अ गुड जॉब। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें से रिपोर्टिंग पार्ट कौन सा है और रिपोर्टेड पार्ट कौन सा है? बिल्कुल सही, टीचर सेड टू स्टूडेंट इज रिपोर्टिंग पार्ट एंड यू हैव डन अ गुड जॉब इज रिपोर्टेड पार्ट। नाउ वी आर कमिंग टू द नंबर ऑफ चेंजेस। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने में कुछ चेंजेस होते हैं। तो हम जो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं वो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे चेंजेस होते हैं। नंबर 1 प्रोनाउन, फिर टाइम प्लेस इंडिकेटिंग वर्ड्स, रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कॉमा, ये चेंज होता है। चेंज का मतलब इसके प्लेस पर हम कुछ और लगा देते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स, और फिर टेंस या वर्ब में चेंज होता है। टेंस और वर्ब में जो चेंज होगा इसको आप बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। हम जब प्रैक्टिस करेंगे हम इसको तब भी दोहराएंगे एक बार।
टेंस जब चेंज होंगे वो नहीं चेंज होंगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका फ्यूचर में है, और अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो टेंस तो चेंज होगा, लेकिन कब चेंज नहीं होगा? यदि वहां पर एक यूनिवर्सल ट्रूथ या फिर हैबिचुअल एक्शन हो। इन 3 कंडीशन में चेंज नहीं होता है टेंस। टेंस केवल तभी चेंज होता है जब कोई जनरल इंफॉर्मेशन दी गई हो और आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किस में होती है? पास्ट टेंस में होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा और इसको आपको बिल्कुल अपने पास नोट करके रखना होगा कि अगर ऐसा कुछ है तो फिर टेंसेस चेंज होंगे या नहीं होंगे। प्रोनाउन चेंज, इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को नहीं पकड़ पाते हैं, तो इंटरचेंजिंग में प्रॉब्लम आती है। सबसे पहला रूल आप प्रोनाउन का ये याद रखिए, अगर प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन है तो वो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर सेकंड पर्सन है तो फिर वो लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सपोज करिए कहीं पर लिसनर ही नहीं दिया है, केवल सिर्फ ये कहा गया है माई मदर सेड ही इज अ बैड बॉय। अब बताइए इसमें तो लिसनर ही नहीं है, तो वहां पर हम लिसनर क्या मान लेते हैं? थर्ड पर्सन मान लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपका चेंज होता है सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। इसके अलावा अगर नाउन प्रोनाउन वगैरह दिया है, सॉरी प्रोनाउन दिया हुआ है तो वो भी, नाउन दिया है तो वो भी चेंज नहीं होगा। फिर से बता रहे हैं, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू स्पीकर, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू लिसनर, एंड थर्ड पर्सन देयर इज नो चेंज इन प्रोनाउन। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आता है कि हम सब्जेक्ट को लेते हैं। अगर सपोज करिए आई को हमें चेंज करना है तो हम आई क्योंकि सब्जेक्ट है तो हम केवल वी, यू, ही, शी या दे से ही इसको रिप्लेस कर सकते हैं। हम आई को कभी भी हिम से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। देखिए जो मैं भी आपको बताने वाली हूँ, अगर कहीं पर आई आया और इसको आपको चेंज करना है स्पीकर या लिसनर के अकॉर्डिंग, तो आप इसको जो चेंज कर सकते हैं वो वी, यू, ही, शी और दे में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसे मी दिया हुआ है या यू दिया हुआ है, सपोज करिए आपको यू दिया हुआ है, तो अगर इसको चेंज करना पड़े किसी और पर्सन में तो आप केवल अस, मी, हिम, हर और अगर प्लूरल है तो देम लगा सकते हैं उसके लिए। ऐसे ही पॉजेसिव केस में है, सपोज करिए कि आपको क्या दिया गया है? हिज दिया गया है और आपको चेंज करना है किसी के अकॉर्डिंग, तो क्योंकि ये थर्ड पर्सन है तो आप कहीं आप चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन सपोज करिए कि अगर ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है, माइंड दिया हुआ है, तो माइंड के लिए आप आर्स, योर्स, हर्स, देयर्स और हिज लगा सकते हैं। इसी तरीके से रिफ्लेक्स प्रोनाउन है, याद रखिए सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, पॉजेसिव को पॉजेसिव से और रिफ्लेक्स प्रोनाउन को रिफ्लेक्स प्रोनाउन से ही आप चेंज कर सकते हैं, आप क्रॉस नहीं बना सकते। नाउ चेंज विद टाइम रेफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम कोई बात करते हैं तो ये उस दिन की बात होती है और उसके लिए फिर हमें अपने हिसाब से आज की डेट के अकॉर्डिंग टाइम रेफरेंस लगाना पड़ता है। जैसे टुमारो को हम क्या कहते हैं? द नेक्स्ट डे, यस्टरडे को द डे या फिर द प्रीवियस डे, इस तरह से हम लोग बात करते हैं। तो दीज आर टाइम रेफरेंस चेंजेस, आप इनको याद करेंगे। अदर वर्ड्स में कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस में ऐसा लिखा है ही टोल्ड मी दिस इज अ नाइस बुक, तो दिस इज अ नाइस बुक वो उस टाइम के लिए दिस है, लेकिन अगर मैं अब बात करूं तो वो दैट हो जा रहा है। तो इसी तरीके से आपको टाइम रेफरेंस में चेंज करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पर आपको टाइम रेफरेंस के चेंजेस बताए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के, इनको आपको याद करना पड़ेगा। नाउ वी आर कमिंग टू द वर्ब्स। जब मैं चेंज इन वर्ब की बात कर रही हूँ तो मैं चेंज इन टेंसेस की बात कर रही हूँ। ये रिपोर्टिंग पार्ट है, याद रखिएगा, ये रिपोर्टेड पार्ट नहीं है। टेंस जो चेंज होते हैं वो रिपोर्टेड पार्ट में होते हैं, और ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब है जो लिसनर के और स्पीकर के बीच में वर्ब थी। तो देख लीजिए, अगर असर्टिव सेंटेंस है कहाँ पर? रिपोर्टेड पार्ट के अंदर। रिपोर्टेड पार्ट के अंदर अगर असर्टिव सेंटेंस है तो हम क्या लगाने वाले हैं रिपोर्टिंग वर्ब में? या तो टोल्ड लगा देते हैं या टेल लगा देते हैं, या फिर हम टेल्स लगा देते हैं, विल टेल अकॉर्डिंगली। अगर इंटरोगेटिव है तो फिर हम इंक्वायर्ड, आस्क लगाते हैं। अगर इंपैरेटिव है तो ये डिपेंड करता है सेंटेंस किस तरह का है, उसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, डिमांड, बैग, इंस्ट्रक्ट, इस तरह के शब्द लगा सकते हैं। अगर वो एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इस तरह के हम सेंटेंस लगाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम विश, इस तरह के जो रिपोर्टिंग पार्ट है उसमें चेंजेस करते हैं। ये चेंजेस आपको नोट करने पड़ेंगे, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ये आपको बदलने पड़ते हैं।
Now, the next change is inverted comma. The change in inverted comma is according to the sentence type of reported part. जो सेकंड पार्ट था ना रिपोर्टेड पार्ट, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा इन्वर्टेड कॉमा में भी चेंज होता है। जैसे कि अगर असर्टिव सेंटेंस है वो नेगेटिव हो या फिर अफर्मेटिव हो, वहाँ इन्वर्टेड कॉमा की जगह जो फर्स्ट प्लेस पर लगा हुआ था उसकी जगह पर क्या आता है, दैट आ जाता है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो सेम क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, और अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं है पर फिर भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है तो उसमें इफ और वेदर आ जाएगा। तो कौन से ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं आता, ये बनते कैसे हैं, इसके लिए हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया हुआ है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या फॉर्मेट ऑफ सेंटेंसेस। आप वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो कि चेंजेस कैसे किए जाते हैं। देन इंपैरेटिव सेंटेंस में अगर विदाउट लेट है यानी लेट नहीं लगा हुआ है तो आप टू का कंजंक्शन का यूज करेंगे, और अगर लेट लगता है तो दैट, दे शुड या दैट, उसके बाद सब्जेक्ट शुड का यूज आप करते हैं। एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव सेंटेंस में या तो आप दैट का यूज करते हैं या फिर वो सिंपल स्टेटमेंट में बनता है। इसके एग्जांपल्स के थ्रू हम इसे समझेंगे। तो ये सारे चेंजेस हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के लिए आपको करने पढ़ते हैं। याद रखिए इन्वर्टेड कॉमा के जो चेंजेस होंगे वो रिपोर्टेड पार्ट यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंसेस के बेस पर होते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द पंक्चुएशन मार्क। जैसे मैंने आपको बताया था अगर पंक्चुएशन मार्क्स जो है आपका वो इंटेरोगेटिव में है या एक्सक्लेमेटरी में है तो आपको उसको किस में चेंज करना है, फुल स्टॉप में चेंज करना है। ये बड़ा सिंपल सा एक रूल है, इसे आप बहुत आसानी से सीख लेते हैं। नाउ टेंसेस चेंज, एक पूरा चार्ट मैंने आपके सामने रखा हुआ है टेंस चेंज का। तो जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करें ये टेंस का चार्ट अपने सामने आपको जरूर खोल कर रखना है। सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जितने प्रेजेंट टेंसेस होते हैं दे ऑल चेंजेस इनटू पास्ट टेंस, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये आप चेंजेस देख सकते हैं यहाँ पर। This one, this is a special change from past to past. इसके अलावा अगर आपके पास will, shall, may, might, can है, it will be changed into will, would, might and could. Rest जो changes हैं वो नहीं होते हैं। तो these are very important changes. You need to learn about these changes. एक बार अगर आपको ये changes याद हो जाते हैं तो फिर practice करने में हमें कोई भी problem नहीं आएगी। Now, I have given you some sentences और मैं ये चाहती हूँ कि पहले इसे आप खुद करें एज रूल पढ़ने के बाद, क्योंकि जो सेकंड वीडियो हम बना रहे हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए हम बनाएंगे। तो उस वीडियो के आने से पहले मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये मैं एक एक्सरसाइज दे दूँ ताकि आप क्या करें, खुद प्रैक्टिस करके देखें। और कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिए, हम आपको आंसर करेंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, आप उस पर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे बात कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। इन द एंड आई वुड लाइक टू से जितनी भी नॉलेज आपको मिल रही है आप उसे ज़रूर शेयर करें। जब तक आप शेयर नहीं करते हैं वो नॉलेज खराब हो जाती है, जैसे बक्से में रखा हुआ धन। लेकिन अगर आप उसे हवा लगाते रहते हैं यानी लोगों तक पहुंचाते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं तो वो बढ़ती रहती है। विद दिस होप आई ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर योर exercise. Thank you very much. Subscribe the channel and enjoy the learning.